दोस्तों मारुति डिजायर का कॉमर्शियल लाइनअप यानी कि टैक्सी में एक अलग अपना रौला है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब बात अलग ब्रांड्स की होती है, चाहे वो टाटा की टिगोर के साथ हो, होंडा की अमेज के साथ हो या फिर होंडा की ऑरा के साथ हो, इनमें से कोई ब्रांड भी आपको उतना लो कॉस्ट मेंटेनेंस और इतना शानदार इंजन इस फ्यूल इकोनॉमी के साथ नहीं ऑफर कर पाता जो आपको मारुति की इस डिजायर में मिलता है। यही रीजन है कि मारुति की डिजायर टूर बहुत बिकती है। और आज भी आपके सामने एक ये बेस वेरिएंट ही खड़ा है जो कि कॉमर्शियल फील्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप इसे एलेक्साई कह लीजिए या डिजायर टूर कह लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि दोनों गाड़ियों में सिर्फ वही एक टैक्सी वाला जो स्पीड गवर्नर होता है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं। एक जैसे फीचर्स, एक जैसा लुक, हर चीज आपको एक जैसी मिलती है। ये जो वेरिएंट है इसका एक शोरूम प्राइस 6.5 लाख रुपए है। और ऑन रोड तक लगभग आपके स्टेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही 7.5 के आसपास ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ती है पेट्रोल में। सीएनजी में जो मारुति की गाड़ियों के साथ रहता है वही आपको 95,000 यानी 95,000 रुपए इससे ऊपर और देने पड़ते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको यहाँ पर मिलती हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं दी गई हैं लेकिन उनकी जरूरत बहुत थी। गाड़ी कितनी वैल्यू फॉर मनी है, इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी है, मेंटेनेंस कितना है, माइलेज कैसा देती है, हम हर चीज की बात करेंगे। और हाँ, हम सेफ्टी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो बात सेफ्टी की भी होगी। और जब बात सेफ्टी की आती है, हमेशा मारुति के ऊपर सवाल उठते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं सेफ्टी पर, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कैसी है, उन चीजों की भी हम छोटी मोटी बात जो है वो जरूर कर लेंगे। सबसे पहले गाड़ी के लुक की बात करते हैं। देखो, जब आप गाड़ी के लिए 6.5 लाख रुपए एक शोरूम पे करते हैं, उस हिसाब से तो गाड़ी मेरे को पूरी तरीके से लुक वाइज अच्छी दिखती है। कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पर मिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सामने क्रोम वगैरह के फिनिश जो है वो ग्रिल वगैरह में नहीं दी जाती है। ओआरवीएम्स ब्लैक हैं, डोर हैंडल्स ब्लैक हैं। वो चीजें डेफिनेटली थोड़ी सी खटकती जरूर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो गाड़ी का लुक जो है वो काफी सही दिखता है, डिसेंट लुक है। सबसे पहले हेडलैम्प की बात करते हैं। नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प आपके पास रहेगा, पार्किंग लैंप नहीं दिया गया है, नॉर्मल टर्न इंडिकेटर रहेगा। फॉग लैंप के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ हाउसिंग दी गई है, लेकिन फॉग लैंप्स नहीं आते हैं। और ग्रिल और फॉग लैंप, इन दोनों की सराउंडिंग में आपको इस तरीके से सिल्वर पेंटेड फिनिश जो है वो दी गई है। कहीं भी क्रोम का इस्तेमाल जो है वो नहीं है। ग्रिल सामने पूरी ब्लैक है, जिसके ऊपर एक सुजुकी का लोगो जो है वो आपको जरूर दिख जाएगा। हुड पूरी तरीके से फ्लैटर डाउन है, प्लेन है, किसी तरीके की कोई क्रीजेस वगैरह आपको उसके ऊपर विजिबल नहीं होंगी। अब साइड प्रोफाइल पर आइए। डिजायर को जब आप साइड से देखते हैं तो डेफिनेटली गाड़ी काफी सही दिखाई देती है। गाड़ी के डायमेंशंस भी अच्छे हैं। अगर मैं इस गाड़ी की लंबाई की बात करूं, 3995 mm इस गाड़ी की लंबाई है। और व्हील बेस आपको 2450 mm का मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस तो इन गाड़ियों के साथ थोड़ा कम रहती ही है। चाहे आप बात सेडान की करिए या हैचबैक की, तो वही 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जो आपको यहाँ मिलती है। सबसे पहले अब इन व्हील्स की बात करते हैं। तो सिल्वर पेंटेड नॉर्मल स्टील व्हील जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। प्रोफाइल R14 की है। और प्रॉपर टायर सेक्शन की बात करूंगा तो 165 80 R14 ये टायर सेक्शन है जो आपको मिलता है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो आपको ऑफर की जाती है। टायर आपको जेके रॉयल्स के मिलते हैं। और ये टायर्स वैसे अच्छे हैं, ट्रेड वगैरह इसका जल्दी जाता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी रोड नॉइज इन टायर्स की ज्यादा है, बस एक ये इशू रहता है। अब यहाँ फेंडर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर फेंडर के ऊपर है। ब्लैक कलर के ओआरबीएम्स आपको मिलते हैं जो कि पूरी तरीके से मैनुअल है। आपको एडजस्ट भी हाथ से करना पड़ेगा और फोल्ड भी, किसी तरह के कोई टॉगल या कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया गया। यहाँ डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो ब्लैक आ गए। पीछे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको फ्यूल फिलिंग लिड मिल जाती है और टैंक की कैपेसिटी लगभग रहेगी 37 लीटर के आसपास। पीछे से जब आप शिफ्ट होते हैं तो नो डाउट डिजायर की जो प्रोफाइल है, यानी इस गाड़ी का जो लुक है, वो बहुत ही सटल सा फील होता है। गाड़ी आपको किसी भी एंगल से बुरी नहीं लगती है। और एक एवरग्रीन डिजाइन एलिमेंट जो है वो मारुति की हर गाड़ी के साथ रहते हैं, तो वो चीज डिजायर पीछे से प्रूव करती है। सबसे पहली चीज, एक ये बड़ी सी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्रोम की बार आपको मिलती है, डिजायर मेंशन किया गया। अगर आप टूर के लिए जाएंगे जहां पर आपको स्पीड गवर्नर वगैरह सब फिक्स मिलता है उसमें, तो वहां आपको डेफिनेटली यहाँ पर टूर लिखा हुआ मिलेगा, डिजायर नहीं आएगा। बाकी सब कुछ सेम आएगा एज इट इज। नीचे ये जो आप देख रहे हैं 4 पॉइंट्स आपके पास पार्किंग सेंसर्स के जरूर हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, एलईडी बेस्ड स्टॉप लैंप है। जी हाँ, इसी वेरिएंट से ही आपको एलईडी बेस्ड स्टॉप लैंप्स यहाँ पर मिलते हैं। ब्रेक लैंप्स
ये ऑलवेज ऑन मोड में काफी सुंदर लगते हैं। ये अंदर एलईडी के जो लिड्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, जो कि काफी डिसेंट और सुंदर दिखाई देते हैं। इधर आपको हाइलोजन बेस एक यहाँ पर टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लैंप जो है वो मिलता है। सुजुकी का लोगो है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको एलईडी बेस यहाँ मिलेगा। नॉर्मल एंटीना आता है जो कि आप ऊपर देख रहे हैं। अब एक बार जरा गाड़ी को यहाँ से हम अनलॉक अगर बूट को करने की सोचें तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, और ये चीज मुझे नो डाउट बहुत खटकती है। अगर आपको अपनी इस बूट को अनलॉक करना है तो आपको आगे ही पहुंचना पड़ेगा ड्राइवर के पास, और यहाँ सीट के पास जो है वो आपको इस तरीके से लीवर्स दिए गए हैं जहां से आप गाड़ी का बूट और इसका फ्यूल फिलिंग रेट जो है उसको रिलीज कर सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है डेफिनेटली। आपके पास एटलीस्ट वहां पर ऑप्शन होना चाहिए बूट को रिलीज करने का, चाबी लगाने का भी होता तब भी ठीक है, लेकिन वो भी कोई सिस्टम नहीं है। अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से अनकवर्ड है, तो लॉक वगैरह का मैकेनिज्म, वायरिंग, ये सब चीज आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाती है। बूट स्पेस की बात करूं तो अगर आप सिर्फ पेट्रोल के लिए जाते हैं, जो वेरिएंट सामने आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको बूट स्पेस 378 लीटर्स का मिल जाता है। बहुत अच्छा बूट स्पेस है, जगह बहुत है यहाँ पर आप देखेंगे। और अच्छी चीज है कि प्रॉपर जो कार्पेट है उससे हर चीज को यहाँ पर कवर्ड किया गया है। कोई भी चीज आप यहाँ पर अननेसेसरी एक्सपोज नहीं देखेंगे। इसे भी कर देते तो ज्यादा बेटर था, लेकिन फिलहाल नीचे काफी अच्छी चीज आपको कवर्ड मिलेगी। स्पेयर व्हील सेम साइज का है, स्टील व्हील ही है। गाड़ी की टोल किट्स वगैरह जो है वो डेफिनेटली आपको मिलती है। और अब जरा इसे करिए क्लोज। अब बात आती है कैबिन की, और कैबिन में जब आप स्विच होते हैं सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखाता हूँ। ये चाबी है जो आपको इस गाड़ी के साथ मिलेगी, या कह सकते हैं कि डिजायर टूर के साथ मिलेगी, बेस मॉडल के साथ मिलेगी। और इसके ऊपर कोई भी सेंट्रल लॉकिंग का मैकेनिज्म आपको नहीं मिलेगा, यानी जब भी आपको अपनी गाड़ी को लॉक या अनलॉक करना है आपको चाबी यहाँ पर लगानी पड़ेगी, तो आप इसको लॉक कर सकते हैं। और जब भी आप इसे लॉक कर रहे हैं तो सिर्फ ड्राइवर साइड वाला जो डोर है वही आपका यहाँ पर अनलॉक या लॉक होगा, बाकी गाड़ी आपकी खुली रहेगी। यानी एक एक करके आपको सारे दरवाजे लॉक या अनलॉक जो है वो करने पड़ेंगे, और ये चीज नो डाउट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अब बात करते हैं जरा इंटीरियर की। सबसे पहले डोर पर आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी कोई पावर विंडो नहीं मिलती। चारों ही विंडोज के लिए आपको इस तरीके से मैनुअल एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलता है। अंदर कैबिन में आपको डूल टोन जरूर देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत ही सटल और सुंदर फील होती है। ब्लैक और ये बेज का कॉम्बिनेशन बहुत ही सही लगता है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर अगर आप डोर लीवर्स देखेंगे ये भी बेज है। बॉटल होल्डर, यहाँ सिर्फ आपको स्पीकर की जो ग्रिल है वो दी गई है, कोई स्पीकर नहीं आएगा, क्योंकि आपको इस गाड़ी में कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। आपको आफ्टर मार्केट या फिर जेन्युइन एसेसरीज में परचेज करना होगा तो उसी के साथ स्पीकर्स वगैरह की प्लेसमेंट जो है वो भी होगी। यहाँ ग्रैब हैंडल जरूर मिलेगा। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक में है, कहीं पर भी किसी तरीके का सॉफ्ट टच जो है वो आपको नहीं दिया गया। सीट्स की बात करते हैं। सीट्स फैब्रिक है, लेकिन नो डाउट बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी सीट्स जिसे हम कहेंगे वो चीज आपको यहाँ पर मिलती है। हाइट के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया, बाकी बेसिक एडजस्टमेंट्स मैनुअली आपको दिए गए हैं। इनकी हमने ऑलरेडी बात कर ली कि आप यहाँ से बूट और फ्यूल फिलिंग लिट, डेड पेडल आपके पास है, एबीसी तीनों पेडल के पास स्पेस काफी सही है। यहाँ से आप गाड़ी का हुड जो है वो आप खोल सकते हैं। यहाँ 5 लेवल की आपको इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग जो है वो मिलती है, और ईएसपी को इनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन जो है वो आपको मिलता है। अब यहाँ पर लगाते हैं जरा हम पहले गाड़ी में चाबी, और अब आप आ जाइए जरा अंदर, और कैबिन में आपको क्या कुछ मिलता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग की जब आप बात करेंगे तो डेफिनेटली एक 3 स्पोक का फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग जरूर मिलता है, लेकिन इस पे कोई माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, और ना ही कोई आपको यहाँ पर लेदर रैप वगैरह दिया गया है। नॉर्मल सा स्टीयरिंग जो है वो आपको मिलता है। सुजुकी का लोगो, एसआरएस एयर बैग, एक एसआरएस एयर बैग आपको को ड्राइवर साइड, यानी टोटल इस वेरिएंट में आपको 2 एयर बैग मिलते हैं। स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपके पास रहेगा, टेलीस्कोपिक जो है वो डेफिनेटली नहीं आने वाला। इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलेंगे, इधर आपको हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के स्टॉक्स मिलेंगे। सामने क्लस्टर की बात करूंगा तो बहुत ही सिंपल सा है, कोई टैकोमीटर नहीं है, सिर्फ एनालॉग बेस्ड स्पीडोमीटर आपको मिलेगा। साइड में वार्निंग्स आ जाएंगी, टाइम यहाँ पर मेंशन है, फ्यूल आपको यहाँ पर इंडिकेट करेगा, टोटल ऑडोमीटर्स। और बाकी ये मारुति स्टाइल टॉगल्स हैं, जहां पर आप ट्रिप ए ट्रिप बी टोटल ऑडोमीटर्स को जो है वो आपको विजिबल हो जाएंगे। दूसरी साइड अगर आप शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, वो सब चीजें, कितना रेंज और चलेगी, वो सब चीजें आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। ये एसी वाइंस यहाँ पर ही आपको हैजार्ड के लिए स्विच जो है वो दिया गया है। ये साइड्स में इस तरीके से थोड़ी सी सिल्वर फिनिश, जो कि नो डाउट काफी सही दिखाई दे रही है। और नीचे अगर आप आते हैं तो मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप आपके पास है। गाड़ी में सिर्फ आपके पास ऑप्शन है ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट का।
अगर आपको अपना कोई भी डिवाइस वगैरह चार्ज करना है तो यही एक इकलौता ऑप्शन है, बाकी कोई यूएसबी वगैरह ऐसा कोई पोर्ट आपको नहीं दिया गया। थोड़ा स्टोरेज स्पेस है, 2 कप होल्डर्स हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अगेन आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे सराउंडिंग में तो सिल्वर फिनिश आपको मिल जाती है। पार्किंग ब्रेक, यहाँ पर भी थोड़ा सा आपके पास कभी स्पेस जरूर है। पीछे एक कप होल्डर जो है वो आपको दिया गया, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आएगा। अब अगर आप ऊपर स्विच होते हैं तो वाइजर क्वालिटी इसकी ठीक है, लेकिन साइज काफी छोटा है। कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं आएगा। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स जरूर आ जाते हैं। ये एक इस तरीके से पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सादा यानी एक मैनुअल आईआरवीएम है। कोई डे एंड नाइट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद इधर अगर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पर एक प्लेन वाइजर, कोई टिकट होल्डर वगैरह आपको यहाँ पर भी ऑफर नहीं किया गया। स्टोरेज के लिए आपको कैबिन में सिर्फ ये मिलेगा ग्लोव बॉक्स, और इसका जो साइज है मैं कहूंगा कि ओके है। क्यों? गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट, थोड़ा बहुत और सामान रखने के बावजूद भी आपके पास यहाँ पर जगह बचेगी और आप इसे बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब जरा इस सीट को अगर मैं अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करूं, जो कि मेरी एक बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास स्पेस की कोई कमी नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट नो डाउट अच्छा है। आगे भी आपके पास यहाँ पर काफी अच्छी स्पेस जो है वो डेफिनेटली रहेगी। यहाँ पर भी आपके पास काफी कंफर्टेबल स्पेस है। उसके बाद सीट्स में कुशनिंग वगैरह अच्छी है। बोल्स्टर सपोर्ट जो है वो अच्छा है। हेडरेस्ट यहाँ पर आपके पास जो रहेंगे फिक्स्ड है। अब जरा एक बार हम सेकंड रो में चलते हैं, और सेकंड रो में जब आप स्विच होते हैं तो यहाँ पर स्पेस कैसा, हम पहले उसकी बात करेंगे। ये सब वही जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि गाड़ी की टूल किट वगैरह, फर्स्ट एड, वो सब चीज आपको यहाँ पर मिलती है। अब अगर एक 5 फुट 8 इंच का बंदा आगे बैठा है और पीछे अगर मैं ही दोबारा बैठा हूं 5 फुट 8 इंच का, तो आपके पास कितनी जगह है देखो। आपके पास इनफ स्पेस है यहाँ पर, चाहे हम नी रूम की बात करें, चाहे हम लेग रूम की बात करें, आपके पास जगह की फिलहाल गाड़ी में कोई कमी नहीं है। पीछे 2 लोग बहुत ही कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल। हाँ, 3 लोगों के बारे में अगर आप प्लान करेंगे तो थोड़ा सा कंजेस्टेड नो डाउट हो जाएगा। हम काफी अच्छे खासे साइज का है, तो मिडल में आप बच्चे को तो एडजस्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सोचें कि आप तीनों एडल्ट्स पीछे बैठे हैं तो फिर आप कंफर्ट के बारे में मत सोचिएगा। बाकी अंडर थाई सपोर्ट वो काफी सही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रीडिंग लैंप्स आपको जरूर मिलते हैं, और पूरी गाड़ी में एक यही सिंगल रीडिंग लैंप आपके पास है जो कि हाइलोजन बेस है। रूफ टॉप के ऊपर यहाँ पर भी आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, लेकिन कोई कोट हुक जो है वो नहीं दी गई। हेडरेस्ट फिक्स रहेंगे, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट आ जाते हैं, कोई आर्मरेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है वो आपके पास जरूर आएंगी। सेंटर वाले के लिए लैप बेल्ट ही आपको मिलने वाली है, ये कोई 3 पॉइंटेड नहीं दी गई। और जैसे हमने पहले ही बात कर ली थी कि कोई पावर विंडो नहीं आती, तो सेम अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको मैनुअली सिर्फ यहाँ पर एक ये रोलर दिया गया है ताकि आप इस ग्लास को, विंडो को रोल अप या रोल डाउन कर पाए। चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स जो है वो आपको यहाँ पर जरूर मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे शानदार चीज के बारे में, यानी मारुति का इंजन। और यही सबसे बड़ी चीज है जिस वजह से इन गाड़ियों की इतनी पॉपुलैरिटी है, क्योंकि लो मेंटेनेंस गाड़ी है। ये जो आप इंजन सामने देख रहे हैं ये है K12M, यानी 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट। इस सेगमेंट में चाहे आप होंडा की ऑरा की बात करिए, होंडा के अमेज की बात करिए, टाटा के टेगोर की बात करिए, इस लेवल का इंजन, इस लेवल की रिफाइनमेंट के साथ आपको नहीं मिलेगा, और ना ही कोई भी इंजन इनमें से इतना लो मेंटेनेंस है जितना ये है। अगर आप टाइम टू टाइम सिर्फ इस गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो आप इस गाड़ी को जितना मन चाहे उतना चला लीजिए, ये आपसे कभी फालतू का मेंटेनेंस नहीं मांगेगी। यही इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है। बहुत ही शानदार इंजन है। और अगर मैं इसके पावर फिगर्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये इंजन आपके लिए 88.50 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क है जो वो डिलीवर करता है। अगर आप इसी गाड़ी को सीएनजी में लेते हैं तो वहां पावर फिगर्स थोड़े से ड्रॉप डाउन जरूर होते हैं। फिलहाल अच्छी चीज ये है कि हुड में आपको इंसुलेशन मिलता है, फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग दी गई है, और अंडर बॉडी में भी आपको पूरी कवरिंग जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बाकी प्लेसमेंट जो है वो भी काफी नीट एंड क्लीन आपको मिल जाती है। चलिए इसे करते हैं क्लोज, और यहां से अब आप देखिए एक बार जरा डिजायर को। एक्चुअली मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, चाहे आप किसी भी अदर ब्रांड की बात कर लीजिए, चाहे वो टाटा की बात हो, होंडा की बात हो या हुंडई की बात हो, यही 3 ब्रांड ऐसे हैं जो कि इन सेम प्राइस टैग के साथ इस सेगमेंट की गाड़ी जो है वो आपको ऑफर करते हैं। टिगोर आएगी, अमेज आएगी और आएगी। लेकिन जो मेंटेनेंस आप डिजायर में करेंगे उससे सारे का सब गाड़ियों का मेंटेनेंस ऊपर ही जाएगा, नीचे कोई गाड़ी नहीं आएगी। दूसरी चीज रीसेल वैल्यू, जो रीसेल वैल्यू आपको डिजायर की मिल जाएगी वो शायद किसी भी और गाड़ी की नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, जिस लेवल से ये इंजन रिफाइनमेंट आपको देता है, इतना शानदार इंजन है, इतना शांत इंजन है
कि गाड़ी का अगर आपने इग्निशन ऑन करा है, इंजन फायर अप है और आइडल सिचुएशन में गाड़ी खड़ी है, तो आपको पता नहीं चलेगा कैबिन के अंदर कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है, जब तक आप एक्सेलेरेटर के ऊपर पैर नहीं रखेंगे। इतना शानदार इंजन है। मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं मांगता। माइलेज की बात करें तो कंपनी इस इंजन के साथ, इस पेट्रोल इंजन के साथ आपको लगभग 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है वो क्लेम करती है। मरे दर्जे में अगर आप 19 से 20 का माइलेज भी इस गाड़ी से निकाल लेते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि खटक रही हैं। खटक क्या रहा है? सबसे पहली चीज तो सेंट्रल लॉकिंग आपको नहीं मिली। अगर आपको बूट खोलना है तो आपको आगे ही आना है। टैकोमीटर है ही नहीं, सिर्फ स्पीडोमीटर दिया गया है जो कि बहुत सिंपल है। स्टीयरिंग के ऊपर कोई माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है। तो ये चीजें हैं जहां पर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन बाकी अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो गाड़ी में स्पेस काफी अच्छा है। और अगर हम सेफ्टी की बात करें, 2 एयर बैग के साथ एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, ये कुछ चीजें हैं जो आपको मिल जाती हैं। साथ में ही आपको ईएसपी जो है वो भी मिल जाता है। बाकी कोई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की हम बात करें तो आप सबको मालूम है कि मारुति का ज्यादा फोकस गाड़ी को भारी भरकम नहीं, लाइट वेट बनाने के ऊपर ही रहता है, ताकि वो अच्छी फ्यूल इकोनॉमी दे। और सिर्फ ये जो हम यहाँ पर ऐसे डैशबोर्ड वगैरह पर, सॉरी, ये बॉनेट वगैरह पर हाथ लगाकर अगर आप सोचते हैं कि आप गाड़ी की बिल्ड को चेक कर लेंगे, तो वो मेरी हिसाब से पूरी तरीके से गलत प्रैक्टिस है। उन चीजों से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। मेन है गाड़ी का स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर की हम बात करें तो मारुति की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां सेम स्ट्रक्चर पर ही बनती हैं, हार्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।